हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज जो हम जानने जा रहे हैं वीडियो में, उसका नाम है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से भी, और वैसे भी हमको उसको सीखना चाहिए कि वन डे ग्राफ जनित्र होता क्या है। देखो, वन डे ग्राफ जनित्र का एक पॉइंट उठा के चलो कि जनित्र मतलब क्या। जनित्र मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेट करने वाला। जनरेट करने वाला मतलब पैदा करने वाला, यानी जनित्र के माध्यम से हम किसी चीज को पैदा कर सकते हैं। वन डे ग्राफ जनित्र कहाँ पढ़ाया जा रहा है? विद्युत में। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है विद्युत से। इसका मतलब कहीं ना कहीं विद्युत पैदा करने का जनरेटर है। तो जो वन डे ग्राफ है, ये नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर टिका। उन वैज्ञानिक का नाम था वन डे ग्राफ। क्या नाम था? वन डे ग्राफ। वन डे ग्राफ वैज्ञानिक ने क्या करा? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण करा। एक ऐसे जनित्र का निर्माण करा, एक ऐसा जनरेटर बनाया। वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 की पावर 6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। 10 की पावर 6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 की घात 6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। 10 की पावर 6 कोटि का मतलब 10 लाख होता है। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख, यानी इतने वोल्ट का विभव पैदा कर सकते हैं। तुमने 200 वोल्ट की बैटरी सुनी होगी, 500 वोल्ट की बैटरी सुनी होगी, 1000 वोल्ट की बैटरी सुनी होगी, 12 वोल्ट की बैटरी सुनी होगी, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना 1 लाख वोल्ट की बैटरी। लेकिन ये ऐसा जनरेटर है जो 10 की पावर 6 कोटि का विभवांतर पैदा कर सकता है। यानी जनित्र किसको पैदा करेगा? विभवांतर को। विभवांतर का मतलब ही विद्युत है, क्योंकि विभवांतर पैदा कब होता है? मान लो हमारे पास ये चालक है, चालक के ऊपर आवेश को जमाते चले जाओ, आवेश इकट्ठा होता चले जाएगा, विभवांतर बढ़ता चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे? आवेश से। आवेश चलेगा तभी तो विभवांतर पैदा होगा। आवेश का मतलब ही विद्युत है। वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10 की पावर 6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? लिखते हैं चलो इसको। वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 की पावर 6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10 की पावर 6 कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, वन डे ग्राफ जनित्र एक वैद्युत उपकरण है। वैद्युत उपकरण है तो किसी उपकरण को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में 4 बातें पढ़नी पड़ती है। जब हम उस उपकरण के बारे में 4 बातें जान जाते हैं तो समझ जाओ उस उपकरण को हम अच्छी तरीके से जान जाते हैं। क्या है वे 4 बातें? तो जिंदगी में जब भी तुम किसी उपकरण को पढ़ो तो सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ो, जो कि मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, ये परिभाषा। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है? दूसरा पॉइंट पढ़ना है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि वो उपकरण किस मुद्दे पर बना, उस उपकरण के बनने के पीछे कौन सा कंसेप्ट लगा, उस उपकरण को बनाने के पीछे कौन सा राज छिपा है, उसे कहते हैं सिद्धांत। और तीसरा होता है रचना, कि जब वो उपकरण बन गया तो दिखता कैसा है, क्या क्या उसके अंदर लगा हुआ है, किस तरीके से वो दिखता है, उसे बोलते हैं रचना। और फिर चौथा होता है कार्यविधि, यानी वो काम कैसे करता है, कि वो उपकरण चलता कैसे है, ऑपरेट कैसा होता है, वर्क कैसे करता है। ये 4 बातें हमें किसी भी उपकरण के बारे में पढ़नी पड़ती है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र की परिभाषा हो चुकी है। अब हम बात किसकी करेंगे? सिद्धांत की, फिर बात करेंगे रचना की, और फिर बात करेंगे कार्य की।
सिद्धांत में मैं वे दो बातें लिखूंगा, या सिद्धांत में मैं उस मुद्दे को लिखूंगा जिस मुद्दे को जहन में रखते हुए किसी ने जनित्र का निर्माण करा। फिजिक्स की उन बातों को उठा के चलूंगा, भौतिक विज्ञान के वे कंसेप्ट लेके चलूंगा जिसके बेस पर यह बना, उसे कहते हैं सिद्धांत। और रचना में बड़ा सिंपल डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में क्या क्या है क्या नहीं है वो सब लगाने का प्रयास करेंगे, उसे कहते हैं रचना। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये रही कार्यविधि कि अगर ये उपकरण हमारे पास है तो ये वर्क कैसे करता है, ऑपरेट करना नहीं, स्टार्ट करना नहीं, अंदर से वर्क कैसे करता है, किस तरीके से जनरेट होता है विभवांतर। क्लियरिटी आ गई? आओ शुरू करते हैं। अब की बार हमारी हेडिंग है सिद्धांत। देखो सिद्धांत में क्या है, वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत स्थिर वैद्युत की निम्नलिखित दो घटनाओं पर आधारित है, दो घटनाओं पर आधारित है। यानी जो ये हमारा वन डे ग्राफ जनित्र है वो दो घटनाओं पर आधारित है। देखो घटना क्या क्या, एक बार सब बच्चे सुनेंगे। सबसे पहली घटना, मान लो हमारे पास कोई खोखला चालक है। हमारे पास कैसा चालक है? खोखला। अगर हमारे पास कोई खोखला चालक है, खोखला चालक मतलब हमारे पास एक गोला है जो अंदर से खोखला है। जब मैं इस गोले को आवेश दूंगा तो वो आवेश अंदर नहीं आने का, क्योंकि अंदर तो मटेरियल नहीं है। वो सारा आवेश कहां रहेगा? इसके बाह्य पृष्ठ पर रहेगा। तो पहला पॉइंट यही है हमारा कि किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश, किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। विद्यमान का मतलब उपस्थित रहता है। किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। अगर तुम किसी खोखले चालक को आवेश दोगे तो वो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही फैलता रहेगा, उसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि अंदर इकट्ठा होने के लिए जगह नहीं है, वो चीज नहीं है जिसके ऊपर आगे आवेश इकट्ठा होता है। खोखला है ना अंदर से। तो क्या कहा? पहला पॉइंट कि किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। पहला पॉइंट, किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है जो सिद्धांत का पार्ट है? क्या पॉइंट है? मान लो हमारे पास कोई चालक है इस शेप का। इस चालक को तुम आवेश देते चले जाओ, एक कंडीशन ऐसी आवेगी कि आवेश जो फालतू होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो इस मुद्दे को इस प्रकार समझो। मान लो हमारे पास कोई 2 लीटर का बर्तन है दोस्त, इसमें पानी डालते चले जाओ, पानी बढ़ता चले जाएगा, और डाल लो पानी। एक कंडीशन ऐसी आएगी पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर इस चालक की औकात से ज्यादा पानी इसमें डाल लोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। इस बर्तन की औकात से ज्यादा पानी इसमें डाल लेंगे तो पानी बाहर बहना शुरू हो जाएगा। सेम यहाँ किसी चालक के ऊपर जब आवेश को इकट्ठा करते हैं तो उसकी अपनी धारिता होती है, वो एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश को अपने ऊपर इकट्ठा कर सकता है। अगर तुम उस मात्रा ज्यादा आवेश इसको दोगे तो आवेश वायु में बहना शुरू हो जाएगा, आवेश इसके ऊपर चढ़ता चले जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आवेगी कि जब आवेश ज्यादा हो जाएगा तो आवेश वायु में बहना शुरू हो जाएगा। उसे बोलते हैं आवेश का, उसे क्या बोलते हैं? आवेश का वायु में विसर्जन। आवेश का वायु में विसर्जन। विसर्जन माने छोड़ना। मान लो हमारे पास ये 1 लीटर पानी है, इस पानी को मैं ऐसे छोड़ दूं तो मैंने इसका मतलब मैंने इसका विसर्जन कर दिया। आवेश का वायु में विसर्जन किससे? आवेशित चालक से हुआ। कब हुआ? जब उसके ऊपर हम आवेश को देते चले गए। लेकिन इस चालक की जो शेप है वो हर जगह से एक जैसी है, तो जब आवेश का विसर्जन होगा तो सब जगह से होगा। लेकिन अगर ये चालक नुकीला होता, अगर इस चालक में नोक होती, तो जब हम इसे आवेश देते तो सबसे पहले आवेश का विसर्जन यहां से होना शुरू होता, यहां से बाद में होता। अगर इस चालक की शेप एक जैसी हो तो आवेश का विसर्जन सब जगह से होगा।
लेकिन अगर इस चालक में कहीं नोक बन गई तो जैसे ही हम आवेश देंगे तो सबसे पहले यहां से विसर्जन होगा, फिर कहीं और सा होगा। हाँ या ना? आवेश का विसर्जन कहां से होगा? नुकीले सिरे से पहले होगा, बाकी और सिरे से बाद में होगा। यानी प्राथमिकता कहां रहेगी? आवेश के विसर्जन की प्राथमिकता कहां रहेगी? प्राथमिकता प्रायोरिटी कहां रहेगी? प्रायोरिटी रहेगी नुकीले सिरे पर। अगर किसी चालक में नुकीला सिरा हुआ और तुमने उसे आवेश देना शुरू करा तो नुकीले सिरों में से आवेश जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर पोर्शन। ये कहना चाह रहा मैं कि अगर किसी चालक में नोक हुई, नुकीला सिरा हुआ, मान लो कोई चालक की शेप ऐसी हुई इस तरह की, तो इनमें से पहला आवेश निकलेगा, यहां से निकलेगा बाद में। तो किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन प्राथमिकता से होता है। किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन प्राथमिकता से होता है। नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन प्राथमिकता से होता है। यानी सबसे पहले आवेश कहां से निकलेगा? नुकीले सिरे में से निकलेगा। इतना ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है, केवल सिंपल सी बात है। किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन, किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन प्राथमिकता से होता है। आवेश का वायु में विसर्जन प्राथमिकता से होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन, वायु में विसर्जन प्राथमिकता, प्राथमिकता मतलब सबसे पहले, प्राथमिकता से होता है। किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन प्राथमिकता से होता है। यह है वान डे ग्राफ जनित्र की परिभाषा और उसका सिद्धांत। क्या परिभाषा है? वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनरेटर का निर्माण करा जिसकी सहायता से अति उच्च विभव पैदा किया जा सकता है। सिद्धांत क्या है? यह दो घटनाओं पर आधारित है। पहली घटना क्या है कि खोखले चालक का जो भी आवेश है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जानेगा। दूसरा क्या है? मान लो हमारे पास कोई चालक है, तो चालक में से जब आवेश बाहर निकलेगा तो नुकीले सिरे में से जल्दी निकलेगा और सिरे की अपेक्षा। क्लियरिटी आ रही? जैसे मान लो एक बार और देख लो, मान लो ये सिरा है, यहाँ पे दो नोक बनी हुई है, हमने इसको आवेश देना शुरू करा तो यहां से पहले निकलेगा, यहां से निकलेगा बाद में। इन नोक में से पहले निकलेगा, नोक में से। ये बात थी हमारे वन डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत की। अब हम बात करने जा रहे हैं रचना की। एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे रचना कैसे होती है। रचना में क्या होगा? हमारे पास ये दो पिलर होंगे, इनको बोलते हैं वैद्युत रोधी पिलर। क्या बोलते हैं? वैद्युत रोधी पिलर। वैद्युत रोधी पिलर यानी जिसमें वैद्युत ना चलती हो ऐसे पिलर। इन पिलर के ऊपर हम लगा देंगे खोखला चालक गोला। क्या लगा देंगे? खोखला चालक गोला। खोखला चालक गोला, इस बात को यहां इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। इसके अंदर लगाएंगे दो घिरनियां। इन घिरनियों के ऊपर लगा देंगे हम बेल्ट। बेल्ट माने होता है पट्टा। बेल्ट लगा दी। इन घिरनियों का संबंध कर देंगे मोटर से। किससे कर देंगे? मोटर। जब मोटर घूमेगी तो घिरनी घूमेगी, घिरनी घूमेगी तो घिरनी पे लगा हुआ पट्टा घूमेगा। हाँ या ना? ये पट्टा इस तरह चढ़ा हुआ है, इस तरह ऊपर को चलेगा। यहां पे लगा हुआ है कंडक्टर, चालक। ये पहला चालक है C1। इसका संबंध जो हम करते हैं वो HV बैटरी से करते हैं। किससे करते हैं? HV बैटरी से। HV बैटरी का मतलब क्या है? HV का मतलब है हाई वोल्टेज। क्या मतलब है? हाई वोल्टेज, उच्च विभव, उच्च विभव वाली बैटरी, यानी बड़ी बैटरी से करते हैं।
एक चालक यहां भी है, इसका संबंध करते हैं गोले से। इस चालक का नाम है C2। बात समझ में आई? चालक मतलब पता क्या है? चालक उस पदार्थ को कहते हैं, चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें को आवेश चलकर आता है, जिसमें को आवेश चलकर आता है। अगर चालक के संपर्क में आवेश आ गया तो आवेश उस चालक के अंदर कुछ चलेगा। अगर मान लो ये चालक यहां पर टच हो रहा, अगर इसके संपर्क में आवेश आ गया तो आवेश चालक में को लिकड़ के यहां आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका नाम चालक है। अब इस उपकरण को हमने क्या करा, इस उपकरण को हमने स्टैंड पे रखा और एक पात्र के अंदर बंद कर दिया। ये हमारा वन डे ग्राफ जनित्र का फोटो, बड़ी सिंपल रचना है। एक बार सब बच्चे इसको देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा रचना के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद कार्यविधि समझाएंगे। रचना में लिखना क्या क्या है, जो मैं बनाता चलूंगा वही रचना में लिखता चलना है तुम्हें। क्या कहा? इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे टिका रहता है, जो दो विद्युत रोधी पिलरों पर टिका रहता है। इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो विद्युत रोधी पिलरों पर टिका रहता है। इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है, खोखला गोला जो कि दो विद्युत रोधी पिलरों पर टिका रहता है। हेलो, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो विद्युत रोधी पिलरों पर टिका रहता है। गोले के अंदर दो घिरनियां लगी रहती है, गोले के अंदर दो घिरनियां लगी रहती है। इन घिरनियों पर एक पट्टा चढ़ा रहता है, बेल्ट चढ़ी रहती है। इन घिरनियों का संबंध हम विद्युत मोटर से कर देते हैं, विद्युत मोटर से कर देते हैं, जिसकी सहायता से घिरनियां घूमती रहती है और घिरनियों के ऊपर लगा हुआ पट्टा भी घूमता रहता है। इसमें एक चालक C1 लगा होता है जिसका संबंध हम हाई वोल्टेज की बैटरी से कर देते हैं। इसमें एक दूसरा चालक C2 लगा होता है जिसका संबंध हम खोखले चालक से कर देते हैं। एक चालक C2 लगा होता है, एक चालक C1, इसका संबंध हम खोखले गोले से कर देते हैं। ये है हमारा उपकरण जो हमें रचना में लिखना है। ये है हमारा टोटल उपकरण, इतना हमें रचना के अंदर लिखना पड़ेगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? इसमें धातु का खोखला गोला होता है जो दो विद्युत रोधी पिलरों पर टिका रहता है। इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो विद्युत रोधी पिलरों पर टिका रहता है। इसमें अंदर की ओर दो घिरनी, जिनको हम चक्र कहते हैं, लगी होती है, जिन पर बेल्ट यानी पट्टा चढ़ा रहता है। इनका संबंध विद्युत मोटर से कर देते हैं। इनका संबंध विद्युत मोटर से कर देते हैं, जिसकी सहायता से पट्टा चक्र पर घूमता रहता है। इसमें नीचे की ओर एक नुकीले सिरों वाला चालक C1 लगा रहता है, जिसका संबंध HV बैटरी से
कर देते हैं, जिनका संबंध HV बैटरी से कर देते हैं। बोर्ड पे फोकस रखो। ये दूसरा क्या है C2, इसमें ऊपर की ओर एक नुकीले सिरे वाला दूसरा चालक C2 लगा रहता है, जिसका संबंध हम खोखले चालक से कर देते हैं। इसका संबंध हम खोखले चालक से कर देते हैं। यह पूरा उपकरण भूसंपर्कित रहता है। तो ये है दोस्त हमारा रचना। तो C1 धन विभव पर हो जाता है। अभी तक हमने बात करी है रचना की, और अब बात करते हैं हम कार्यविधि की। किसकी कार्यविधि क्या होती है? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि 4 चीजें पढ़नी पड़ती है, परिभाषा, सिद्धांत, रचना हो चुकी। अब हम बात किसकी करते हैं? कार्यविधि की। एक बार सब बच्चे बोर्ड पर फोकस रखेंगे। मसला क्या है, कार्यविधि 2 चीजों पर डिपेंड है, 2 सिद्धांतों पर डिपेंड है। क्या है वे? कि मान लो हमारे पास कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले को अगर तुम आवेश दोगे तो वो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैलेगा। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि जब भी हम गोले को आवेश देना शुरू करेंगे तो आवेश उसके बाहर ही फैलना शुरू होगा, और जैसे ही गोले के बाहर आवेश फैलेगा उसके पृष्ठ पर, तो एक कंसेप्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता चले जाएगा तो इसका विभव बढ़ने लगेगा। आवेश ज़्यादा होगा तो विभव ज़्यादा होगा, आवेश कम होगा तो विभव कम होगा। ये बात मैंने तुम्हें पहले पढ़ाई हुई है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो हमारे पास कोई नुकीले सिरे वाला चालक है, जब तुम इसको आवेश दोगे तो आवेश वायु में निकलना शुरू हो जाएगा। कहां से? नुकीले सिरों में से। ये 2 बात ध्यान में रखो। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा C1 चालक है, C1 चालक, इस C1 चालक का संबंध HV से कर देंगे। HV मतलब हाई वोल्टेज बैटरी। सबसे पहले C1 का संबंध उच्च विभव वाली बैटरी से करते हैं। किससे करते हैं? उच्च विभव वाली बैटरी से। उच्च विभव वाली बैटरी से करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि एक तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस की प्लेट से जोड़ेंगे हम इसको। एक तो C1 कैसा हो जाएगा? धन विभव पर। C1 कैसा हो जाएगा? धन विभव पर। और दूसरा, हाई वोल्टेज की बैटरी लगाने से इसको ज़्यादा आवेश मिलेगा, और जब C1 को ज़्यादा आवेश मिलेगा तो C1 में से आवेश निकलना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले कहाँ से निकलेगा? नुकीले सिरों में से। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इससे ज़्यादा आवेश मिलेगा और वायु में विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। वायु में विसर्जन शुरू हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझो। हमारा ये C1 क्या है? C1 ऑलरेडी कहीं का है? प्लस का। और जब इसे बैटरी जोड़ा तो कहीं का हो गया? प्लस का। और जब इसे बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी कैसी है? उच्च विभव की, तो बैटरी इसको ज्यादा आवेश देगी तो आवेश बाहर भी निकलेगा। तो जैसे ही इसके अंदर से आवेश बाहर निकलेगा वायु में, तो ये प्लस का होने की वजह से इस निकलने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है। ये वाला इस निकलने वाले आवेश को, ये चालक स्वयं कैसा है? प्लस का। इसमें से जो आवेश बाहर निकला वो कैसा है? प्लस का। प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो C1 इसको प्रतिकर्षित करके पट्टे पर धकेल देगा, क्योंकि पट्टा घूम रहा है। जब ये पट्टा घूमकर कहां पहुंचता है? C2 के पास। जब ये पट्टा घूमकर कहां पहुंचता है? C2 के पास। तो पट्टे पर जितना भी आवेश है वो C2 में को निकलकर चालक के बाह्य पृष्ठ पर फैलना शुरू हो जाता है। चालक के बाह्य पृष्ठ पर फैलना शुरू हो जाता है। जब ये इसके चालक के बाह्य पृष्ठ पर फैलना शुरू हो जाता है तो चालक का क्या बढ़ने लगता है? विभव। और आवेश निकला, फिर पट्टा यहाँ पहुंचा, फिर आवेश फैलना शुरू हुआ। देखते ही देखते आवेश बढ़ता चला गया। देखते ही देखते जब आवेश बढ़ता चला गया तो विभव का मान भी बढ़ने लगा, और विभव का मान बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? आखिरी में 10 की पावर 6 कोटि का हो जाएगा। ये है प्रक्रिया। सबसे पहले C1 का संबंध उच्च विभव वाली बैटरी से कर देते हैं। सबसे पहले C1 का संबंध उच्च विभव वाली बैटरी से कर देते हैं। C1 का संबंध उच्च विभव वाली बैटरी से कर देते हैं। C1 के नुकीले सिरों में से आवेश का वायु में विसर्जन, C1 के नुकीले सिरों में से आवेश का वायु में विसर्जन होने लगता है, क्योंकि C1 धन विभव पर है। क्योंकि C1 कैसा है? धन विभव पर, इसलिए वह C1 धन विभव पर है। C1 निकलने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाकर उसे पट्टे पर धकेल देता है। C1 निकलने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाकर उसे पट्टे पर धकेल देता है, क्योंकि यह पट्टा
घिरनी की सहायता से लगातार घूम रहा है। जब ये पट्टा घूमकर C2 के पास पहुंचता है, जब ये पट्टा घूमकर C2 के पास पहुंचता है तो इस पट्टे पर उपस्थित, पट्टा मतलब बेल्ट, इस बेल्ट पर उपस्थित संपूर्ण आवेश C2 में को होता हुआ खोखले चालक के बाह्य पृष्ठ पर फैलने लगता है। जब ये बेल्ट घूमकर C2 के पास पहुंचती है तो C2 पर उपस्थित सारा आवेश बेल्ट पर उपस्थित सारा आवेश C2 में को होता हुआ खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलने लगता है, जिससे खोखले चालक का विभव बढ़ने लगता है और देखते ही देखते एक कंडीशन ऐसी आती है कि खोखले चालक का विभव 10 की पावर 6 कोटि का हो जाता है। ये है कार्यविधि। सबसे पहले C1 का संबंध किससे करेंगे? हाई वोल्टेज बैटरी से। C1 में से क्या निकलने लगेगा? आवेश। C1 कैसा है? धन विभव पर। तो C1 निकलने वाले आवेश पर क्या लगा होगा? प्रतिकर्षण बल। और उसको कहां धकेल देगा? पट्टे पर, बेल्ट पर। बेल्ट घूमकर कहां पहुंचेगी? C2 के पास। और जैसे ही बेल्ट घूमकर C2 के पास पहुंचती है तो बेल्ट पर जितना भी आवेश है वो C2 में को होता हुआ खोखले चालक पर फैलना शुरू हो जाता है। और जब खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलना शुरू होता है तो खोखले चालक का विभव बढ़ने लगता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अंत में कंडीशन ऐसी आती है कि खोखले चालक का विभव 10 की पावर 6 कोटि का हो जाता है। क्या है मसला? सबसे पहले क्या करेंगे? C1 का संबंध किससे करेंगे? हाई वोल्टेज की बैटरी से। दूसरे केस में क्या होगा? C1 में से आवेश बाहर निकलेगा। C1 में से क्या होगा? आवेश का विसर्जन होगा। तीसरा स्टेप क्या है? C1 क्या है? धन है, प्लस का है, तो आवेश पर क्या लगा होगा? प्रतिकर्षण बल। और आवेश को कहां धकेल देगा? पट्टे पर। पट्टा घूम रहा, जैसे ही पट्टा घूमकर कहां पहुंचेगा? C2 के पास। तो इस पट्टे पर जितना भी आवेश है वो सारा C2 में को होता हुआ कहां फैलने लगेगा? खोखले चालक के पृष्ठ पर। खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलने से क्या होगा? खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलने से उसका विभव बढ़ेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी आखिरी में कि उसका विभव बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 कोटि का हो जाता है। C1 का संबंध हाई वोल्टेज की बैटरी से करते हैं। C1 के नुकीले सिरों में से आवेश का विसर्जन वायु में होने लगता है। क्योंकि C1 धन विभव पर है इसलिए वो विसर्जित होने वाले आवेश पर बल लगाकर पट्टे पर धकेल देता है। क्योंकि पट्टा घिरनियों पर घूम रहा है, जब ये घूमकर C2 के पास पहुंचता है तो पट्टे पर जितना भी आवेश है वो C2 में को होता हुआ खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलने लगता है। क्योंकि खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलने से उसका विभव बढ़ने लगता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि इसका विभव बढ़कर 10 की पावर 6 कोटि का हो जाता है। ये है इसकी कार्यविधि। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो लिखते हैं सर। सबसे पहले C1 का संबंध उच्च विभव वाली बैटरी हाई वोल्टेज से कर देते हैं जिससे C1 के नुकीले सिरों से आवेश का विसर्जन वायु में होने लगता है। क्योंकि C1 धन विभव पर है। अतः यह विसर्जित आवेश पर, यह निकलने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाकर उसे पट्टे मतलब बेल्ट पर धकेल देता है। यानी प्रोसेस कहां तक हो लिया? इसको इससे जोड़ो। इसमें से आवेश बाहर निकलेगा, निकलते ही आवेश पर यही बल लगाएगा, जिसमें से निकला वही बल लगाएगा, उसको धकेल देगा कहां? पट्टे पर। अब पट्टे की कहानी सुनो। क्योंकि पट्टा लगातार घूम रहा है, जब यह आवेश
जब यह पट्टा घूमकर C2 के पास पहुंचता है, C2 के पास पहुंचता है, जब यह पट्टा घूमकर C2 के पास पहुंचता है, यह पट्टा घूमकर कहाँ पहुंचता है? C2 के पास। तो पट्टे पर उपस्थित संपूर्ण आवेश C2 में को होकर खोखले चालक के बाह्य पृष्ठ पर फैलने लगता है। जब यह पट्टा घूमकर C2 के पास पहुंचता है तो पट्टे पर उपस्थित संपूर्ण आवेश C2 में को होता हुआ खोखले चालक के पृष्ठ पर फैलने लगता है जिससे चालक का विभव बढ़ने लगता है, जिससे खोखले चालक का विभव बढ़ने लगता है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ बचा हुआ। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अंत में एक स्थिति ऐसी भी आती है कि चालक का विभव बढ़कर 10 की पावर 6 कोटि का हो जाता है। 10 की पावर 6 कोटि का हो जाता है। ये है हमारी प्रक्रिया, कार्यविधि किस तरह से वर्क करता है। एक बार सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चलिए, एक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बात पढ़ाई थी कि इसे भू संपर्कित करके रखते हैं। यार भू संपर्कित इसलिए करके रखते हैं क्योंकि इतना विभवांतर वायु भी नहीं झेल पाएगी। अगर इतना विभवांतर तुम किसी भी लगा दोगे ना, जो अचालक है, अचालक मतलब जिसमें आवेश नहीं चलता, उनमें भी आवेश चलने लगेगा। तो इस उपकरण को कैसे रखते हैं? भू संपर्कित करके रखने का फायदा क्या है कि इतने विभव पर वायु भी अपनी परावैद्युत क्षमता क्षीण कर देती है। इसलिए, और क्षीण कर देने का मतलब पता क्या है? वायु में भी आवेश बढ़ने लगता है। इतने विभवांतर पर, इतने विभव पर वायु भी अपनी परावैद्युत क्षमता क्षीण कर देती है। परावैद्युत क्षमता मतलब वैद्युत को अपने अंदर रोकने की जो ताकत है। इतने विभवांतर पर, इतने विभव पर वायु भी अपनी परावैद्युत क्षमता क्षीण कर देती है, जिससे आवेश वायु में भी बढ़ने लगता है, यानी वायु में भी करंट लगेगा। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने क्रिएट ना हो, इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? भू संपर्कित करके रखते हैं कि कभी कभार अगर चल जा और इतना विभव पैदा हो जा तो इससे नुकसान ना हो। बात क्लियर आ गई? याद रह जाएगा कि इतने विभव पर वायु अपनी परावैद्युत क्षमता क्षीण कर देती है, जिससे आवेश वायु में बढ़ने लगता है। इसलिए पूरे उपकरण को कहाँ रखते हैं? भू संपर्कित करके रखते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है वन डे ग्राफ जनित। हमने बताया इसकी परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, रचना क्या है और कार्य किस तरीके से करता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।